नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज करवा चौथ का दिन है, निर्जल व्रत मैंने रखा है। उसके बावजूद भी मेरी सबसे पहले ड्यूटी आप लोगों की तरफ होती है। मासिक राशिफल दिसंबर के टाइम पर देने हैं मुझे, क्योंकि दीपावली का पर्व जल्दी आने वाला है और हम आपके लिए इतना जल्दी ये राशिफल बना देते हैं ताकि आपको एक महीने पहले मेरे द्वारा दिया गया ये राशिफल प्राप्त हो सके। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है, इसीलिए आज निर्जल व्रत होने के बावजूद भी मैं मासिक राशिफल लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, परंतु आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूं आप भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए, हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इन वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले बात करूंगी सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में और 25 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 25 दिसंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन का वीडियो, क्योंकि ये गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी राशियों पर वो बहुत ही बड़ा और इक्वली प्रभाव डाल रहा है, तो गुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आप सभी को प्रदान किया है। यदि आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाके आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के मासिक राशिफल की, परंतु ये राशिफल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की। कर्क राशि वालों की दिसंबर माह में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ये महीना आपके पराक्रम में वृद्धिदायक रहेगा। आपके भाई बहनों का आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। सुख साधनों में भी आपके ये महीना वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपके सुख स्थान का मालिक और आपके कर्म स्थान का मालिक दोनों पंचम स्थान में जाकर बैठ रहा है। मंगल का पंचम स्थान में जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपको हर तरह से सुख सुविधा से परिपूर्ण करेगा। आपकी माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अधिक प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और उनके मार्गदर्शन से आप कोई भी कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता हासिल होगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये महीना बहुत ही बढ़िया, मैं कह सकती हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। उच्च शिक्षा में आप नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। संतान पक्ष की ओर से भी ये महीना आपको शुभ समाचारों भरा रहेगा। वो आपके पढ़ाई के लिए, परिकरिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस महीने आपकी संतान को कोई विशेष सम्मान या मेडल भी हासिल हो सकता है। यदि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से मैं देखूं तो ये महीना आपके मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। आप पर कहीं कहीं बीच में आपके खटपट और खींचतान का वातावरण रहेगा, पर ओवरऑल बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में भी नहीं रहेगी, यानी ओवरऑल आपकी पारिवारिक स्थिति बेटर रहने वाली है। आप अपने परिवार को लेकर कोई धार्मिक यात्रा या कोई हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं। किसी अच्छी यात्रा पर भी आप महीने के मिड में
जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय, कारोबार और करियर की। व्यवसाय और कारोबार की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी रिजल्ट लेकर आया है। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक स्वग्रही होकर विराजमान है। गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को ठीक करता हुआ नजर आएगा, परंतु बहुत अच्छे रिजल्ट जैसे देने चाहिए थे वैसे वो नहीं देगा, परंतु सामान्य स्थिति से आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। यानी नॉर्मल लाइफ आपकी चलती रहेगी। आप जो भी चाहेंगे वो आप अगर एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल ही जाएगा। वहीं कर्म स्थान का मालिक है जो मंगल, वो योग कारक होकर और पंचम भाव में उसका जाकर बैठना आपके कर्म में वृद्धि करेगा। यदि आप ठेकेदारी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड या फिर पुलिस प्रशासन, सेना से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं या इस टाइप का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष उपलब्धियां इस महीने हासिल होगी। आप अपने कारोबार में भी अच्छा करेंगे। जमीन जायदाद के लेन देन के मामलों में, ठेकेदारी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपके करियर को नई ऊंचाइयां इस महीने मिलने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, कर्म में आपके वृद्धि होगी और जब कर्म में वृद्धि होती है तो लाभ की स्थितियां भी अच्छी बनती है। तो ओवरऑल आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से ये महीना बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों से आपको विशेष प्रशंसा मिलेगी, वे आपको हर तरह से गाइड करने की कोशिश करेंगे और आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए नई उपलब्धियों भरा ये महीना रहेगा और हर प्रकार से आपके जीवन में यह उन्नतिदायक महीना रहने वाला है। तो दिसंबर महीना आपके लिए बेस्ट जाने वाला है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है, यानी महीने के मिड तक आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, यानी खर्च की परिस्थितियां ज्यादा बन सकती है। आप लग्जरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने सुख सुविधा के साधनों में अधिक खर्च करते हुए नजर आएंगे। अनर्गल खर्च भी इससे बढ़ सकता है, परंतु 15 दिसंबर के बाद में स्थितियां आपके फेवर में आएगी। आपके लाभ की परिस्थितियां बढ़ेगी, मतलब आप खर्च तो कर रहे हैं परंतु आपका लाभ बढ़ रहा है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। इस वजह से लाभ के सौदे आप करेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति इस समय फ्लक्चुएशन में चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को फाइनेंशियली साउंड महसूस करेंगे। दुगने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। कारोबारी विस्तार की योजना भी इस समय बन सकती है। कोई नया निवेश भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अकस्मात लॉटरी के योग भी इस समय मैं देख रही हूँ कि अचानक कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप लॉटरी में निवेश करते हैं तो लॉटरी में भी आपको अच्छे फायदे, अच्छे लाभ की परिस्थितियां बनेगी। वो लॉटरी आपकी खुल जाएगी। शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं। अचानक कोई भी आपको धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। और एक और बात कि आर्थिक दृष्टि से यदि मैं देखूं, जिनको राहु की महादशा चल रही है, जिन भी व्यक्तियों को राहु की यदि इस समय महादशा चल रही है आपकी राशि में, तो उनके विदेश यात्रा के योग इस समय प्रबल बने हुए हैं। आप घूमने भी जा सकते हैं। यदि आपका सपना है कि आप विदेश यात्रा करें, यदि आपका सपना है कि आप विदेशों में अपने कारोबार को बढ़ाएं, तो ये समय आपके लिए एकदम परफेक्ट और फेवरेबल रहेगा। आप इस समय विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों से टाई अप हो सकता है और विदेश में जाकर अपने कारोबार को फैला भी सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना थोड़ी सी हड्डियों संबंधी प्रॉब्लम लेकर आपके लिए आएगा। गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपके मोटापे में वृद्धि करेगा। यानी यदि आप फैट संबंधी समस्या से जूझ रहे तो ये महीना थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाइए, व्यवस्थित दिनचर्या अपनी अपनाइए, खान पान में विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आप मोटापे की समस्या से ग्रसित रहने वाले हैं। और हड्डी संबंधी समस्या, देखिए आगे आने वाले टाइम में सर्दी का माहौल आ रहा है और सर्दी के माहौल में अक्सर हमें जो पुरानी चोट लगी हुई होती है, हड्डियों से संबंधित कोई चोट होती है तो वो हमें उभर कर आती है, वो दर्द हमें उभर कर आता है। तो इस समय विशेष सावधानी रखें, कोई भी दुर्घटना से भी आप बचें। हड्डी संबंधी विशेष ध्यान रखें कि कोई आपको चोट ना लगे और उस वजह से आपके सर्जरी के चांसेस भी बन सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अवेयर इस महीने आपको हड्डियों से रिलेटेड होना चाहिए। ओवरऑल
ये महीना आपके लिए बेहतर है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी संभावनाएं मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ये दिसंबर महीना आपके कारोबार, व्यवसाय, व्यापार की दृष्टि से अच्छा जाने वाला है। परंतु आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा डावाडोल होते हुए मैं देख रही हूं। तो सबसे पहले तो आपको पीली वस्तुओं का दान करना है। पीले चावल को हल्दी के अंदर लपेट के अड़ोल के और फिर आप उसको दान करें। पीले कपड़े के अंदर बांध के यदि आप दान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। पीले कपड़े का भी आप दान कर सकते हैं। पीतांबर का दान करें। पीली पोशाक ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को मंदिर में ले जाकर चढ़ाएं। यानी ओवरऑल आपको पीली वस्तुओं का दान करना है। इसके साथ आपको मचमणि, एक छोटी सी मणि है, वो आपके रोग भाव में कमी लाएगी, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करेगी, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या को दूर करेगी। बहुत ही चमत्कारिक मणि है। इसे आप अपने गले में पेंडेंट के रूप में जरूर ग्रहण करें या फिर रिंग के रूप में भी आप बनवाकर पहन सकते हैं। यह आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन लाएगी, आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हष्ट पुष्ट करती हुई दिखाई देगी। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। ये उपाय जो मैं सभी कॉमनली आपको बताती हूँ, इन उपायों को तो आपको अपनाना ही चाहिए। परंतु यदि आप पर्सनली मुझसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास में डीओबी नहीं है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अंक ज्योतिष के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी मैं आपको रेमेडीज प्रदान करूंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, हम आपको सॉफ्ट कॉपी के जरिए भी आपको मेल के जरिए आपको घर बैठे कुंडली प्रोवाइड करवाते हैं। और किसी भी प्रकार की हेल्थ रिपोर्ट है, रोगों से संबंधित है, आर्थिक रिपोर्ट है, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक रिपोर्ट है, मांगलिक रिपोर्ट है, काल सर्प दोष रिपोर्ट है, इस प्रकार की सर्विसेज भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यदि आप इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और तुरंत इनका लाभ उठाएं। हम मेल के माध्यम से आपको घर बैठे ये सभी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।